देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी या फिर लेट अस आ जाएं, तब उनका इनडायरेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, आज का हम जो टॉपिक है इसी विषय में आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले लेट तथा लेटस वाले वाक्य यदि हमारे आते हैं तब हम इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और इनके जो रूल्स होते हैं और ट्रिक जो होती है वो किस तरीके की होती है। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यहाँ पर जब बनाएंगे हम, तब हमें हर एक चीज के रूल्स और हर एक चीज की जो मतलब एक जानकारी जो होती है वो हमें एक प्रकार से पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आज हम बात करेंगे सिर्फ लेट वाले की, फिर इसके बाद जो स्टेप हमारा 2 आएगा उसमें बात करेंगे हम लेटस की। तो सबसे पहले हम लेट के बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले लेट का अर्थ जानते हैं। हिंदी में लेट का अर्थ क्या होता है। देखिए लेट से हमारा देखो एक प्रकार से जो अर्थ निकलता है, लेट से हमारी जो भी मतलब भावनाएं निकलती हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स निकलती हैं वो किस तरीके की निकलती हैं। देखिए लेट वाले में निकलता है जैसे कि इससे प्रार्थना, जिससे कि बोलते हैं हम रिक्वेस्ट या फिर मतलब आदेश, ऑर्डर का भाव एक प्रकार से रिएक्ट होता है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर लेट वाले वाक्यों में प्रार्थना या फिर आदेश का भाव प्रकट होता है। और लेटस वाला जो होता है हमारा, इसमें हमारा एक प्रकार से प्रस्ताव, प्रपोजनल या फिर सुझाव, सजेशंस का भाव एक प्रकार से प्रकट होता है। सेंसेस निकल कर आते हैं यहाँ पर लेट और लेटस वाले सेंटेंसेज के। तो अब हम आपको सिर्फ बताएंगे लेट के बारे में। देखिए लेट के 2 पोर्शंस होते हैं, पहला वाला होता है लेट में रिक्वेस्ट, दूसरा वाला होता है ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लेट में जो हमारे क्या नाम है रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेज आते हैं उनका हम यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ये तो जानते हैं, देखिए नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली चीज तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाद वाली चीज हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। देखिए यदि लेट के बाद रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट हमारा मी आता है, क्या आता है, मी आता है, तब वहां पर हमारा जो सेंटेंसेज है वो रिक्वेस्ट की भावनाएं, रिक्वेस्ट का जो सेंस है वो एक प्रकार से शो करेगा, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करेगा। यदि हमारा लेट वाले सेंटेंस में, यदि हमारे लेट वाले सेंटेंस में हिम आ जाए, मतलब कहने का ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे लेट के बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा थर्ड पर्सन का है, जैसे कि हिम, हर या फिर देम या फिर किसी का नाम आ रहा है, तो वाक्य के सेंसेस को समझेंगे कि यहाँ पर हमें आस्क्ड लगाना है या फिर मतलब हमें इसमें ऑर्डर्ड लगाना है या कुछ और लगाना है, या फिर मतलब जो भी हमारी ट्रिक है उसको हम जानेंगे इसके आने के बाद। तो सबसे पहले हमें लेट के साथ साथ मी वाले यूज का किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो जानते हैं। देखिए सेंटेंस है हमारा ये वाला, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, द चाइल्ड बच्चे ने, सेड का अर्थ होगा कहा, टू हिज मदर अपनी माताजी से, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो या फिर मुझे खेलने दीजिए। तो ये सेंटेंस हमारा एक प्रकार से दिया हुआ है, तब हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ, डीपली ध्यान से देखें। देखिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस को देखकर हमें पता लग रहा है कि बच्चा यहाँ पर अपनी माताजी से एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, एक प्रकार से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो देखिए द चाइल्ड बच्चे ने, सेड कहा, टू हिज मदर अपनी माताजी से कहा, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो या फिर मुझे खेलने दीजिए। इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले द चाइल्ड को लिख देना है। द चाइल्ड, सेड टू को बदल दो रिक्वेस्टेड में, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड बच्चे ने प्रार्थना करी, किससे करी, हिज मदर अपनी माताजी से। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में इंपरेटिव सेंटेंस कराया था, उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने क्या लगाया, वहां पर टू का यूज किया। तो लेट वाले सेंटेंस में भी यही चीज होगी, टू का यूज होगा। तो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, टू लेट लगा देंगे। टू लेट के बाद यहाँ पर मी आ गया, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। देखिए ये हमारा मी जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। तब हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देना है। जब हम उसे चेंज कर देंगे तो मी की जगह लगा देंगे। तो देखिए चाइल्ड से निकलेगा हमारा ही, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होगा हिम, तो फिर यहाँ पर लगा देंगे प्ले। तो आई होप आपको ये सेंटेंस इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यदि लेट वाले सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट हमारा मी आता है तब हम इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिक्वेस्टेड लगाएंगे सेड टू के स्थान पे, और मी को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी सेड टू मी उसने मुझसे कहा, क्या कहा, लेट मी स्लीप नाउ। लेट का लेट मी, देखो लेट से वैसे जो अर्थ निकलते हैं वो निकलता है दो, दीजिए, लो, लीजिए, आओ, आइए, ये चीज हमारे लेट के एक प्रकार से अर्थ निकलते हैं।
तो उसने मुझसे कहा लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, नाउ अब मुझे सोने दो। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो यहाँ पर ये बेचारी एक प्रकार से अपसेट हो गई, एक प्रकार से परेशान हो गई, सैड हो गई। तो इसने रिक्वेस्ट करके कहा है कि उससे कि मुझे अब सोने दो। तो इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें सबसे पहले सी लगाना है, सैड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, सी रिक्वेस्टेड, फिर लगा देंगे यहाँ पर मी, फिर मी के बाद लगा दो टू, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें इस वाले सेंटेंसेस में टू का यूज करना है। फिर लगा देंगे टू लेट। अब देखो यहाँ पर लड़की है तो इससे देखो यहाँ पर फिर आ गया, फिर यहाँ पर हमारा मी आ गया। यहाँ पर हर सेंटेंस में रिक्वेस्टेड वाले में मी आएगा, 100% आएगा। तब हमें क्या करना है, तब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना है और फिर उसको यहाँ पर मी के स्थान पे कर देंगे। तो टू लेट हर, फिर लगा देंगे यहाँ पर स्लीप, स्लीप के बाद हमें कर देना है नाउ का इनडायरेक्ट देन। जैसे मैंने आपको लास्ट पीछे कुछ टॉपिक कराए थे, लगभग मतलब 2 मंथ्स या 1 मंथ्स के समथिंग कराया होगा पहले, तो मैंने उसमें आपको बताया था टॉपिक निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन, जैसे कि दिस का दैट, टुडे का दैट डे, और फिर हमारा टुमारो आता है तो उसका कर देते हैं हम द नेक्स्ट डे, या फिर यस्टरडे आएगा आ जाता है जैसे, तो उसका कर देते हैं हम, मतलब मैंने आपको बताया था द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। तो यहाँ पर वही वाला रूल है, यहाँ पर ये नाउ का कर देंगे देन। नेक्स्ट देखो ही साउटेड, उसने कहा, मतलब वह चिल्लाया, लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसने चिल्लाकर कहा। यहाँ पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पीसी वरेन, उन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि यहाँ पर साउटेड वगैरह जैसे रिक्वेस्टेड आ गया, तो यहाँ पर हमने ऊपर के 2 सेंटेंसेस में क्या करा, रिक्वेस्टेड लगाया। लेकिन यहाँ पर पीसी वरेन जो मतलब एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने साउटेड में कोई चेंज नहीं बताया। तो यहाँ पर ही का ही रहेगा, साउटेड का साउटेड रहेगा। उन्होंने चिल्लाकर कहा था, क्या कहा था कि मतलब पीसी वरेन ने नहीं, मतलब एक सेंटेंस है पीसी वरेन ने, तो यहाँ पर एक प्रकार से साउटेड का साउटेड ही रहने देना, यही चीज इन्होंने बताई थी। बाकी तो सेंटेंस मतलब जैसा है उस लेवल में बनेगा, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट मतलब कर रहा है वो, यहाँ पर हर सेंटेंस में रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर बात रिक्वेस्ट से आगे पहुंच गई। जब यहाँ से बात रिक्वेस्ट से आगे पहुंच गई तब उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर पीसी वरेन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से खोज की, उसने खोज करी कि वह चिल्लाया मुझे मतलब जाने दो, तो ही साउटेड, टू लेट लगा दो, फिर टू लेट के बाद यहाँ पर मी का कर देंगे हिम। हिम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हमारा ही का हो जाएगा हिम। तो यहाँ पर मी का कॉम्बिनेशन ही से निकल के आया, तो टू लेट हिम, फिर लगा देंगे यहाँ पर गो। तो इनडायरेक्ट इस तरीके से बनेगा। तो टू का यूज हर सेंटेंस में हो रहा है, देखिए। तो ये सेंटेंसेज हमारे लेट के साथ साथ मी वाले बनते हैं, तो इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से कहा लेट मी प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने दो या फिर मुझे यहाँ खेलने दीजिए। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखकर साफ पता लग रहा है कि कोई भी है यहाँ पर, एक सपोज करो किसी का नाम नहीं है, लेकिन जिसका भी नाम है वो पिता की संतान है, पिताजी की संतान है, तो उसने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करी कि यहाँ मुझे खेलने दो या फिर मुझे खेलने दीजिए। तो सेंटेंस को देखकर पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट वाली फीलिंग्स निकल के आ रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे ही, फिर सैड टू का बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड, फिर लगा दो हिज फादर, देखो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, उसने अपने पिताजी से निवेदन किया या फिर उसने अपने पिताजी से प्रार्थना करी, किस चीज की, टू लेट, फिर मी। यहाँ पर देखो इसका ऑब्जेक्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और प्ले का हमारा प्ले रहेगा, और हेयर को बदल देंगे देयर में। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, देखो हेयर देयर में हो गया, निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। मैंने एक प्रकार से कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड लिख रखे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन वाले, दिस का दैट होना है। बाकी मैंने अभी आपको कुछ लाइन पहले बताया था, यहाँ पर जैसे कि मैंने सिली नाउ है तो नाउ का देन बताया था, वहां आप वीडियो को स्किप करके पीछे देख सकते हैं कि मैंने आपको किस तरीके से बताया। आप टीएस स्टडी 21 चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टॉपिक है मतलब उसमें निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन, उस टॉपिक को आप वहां पर डालें। टीएस स्टडी 21 चैनल को सर्च करने के बाद यूट्यूब पर तो आपको जरूर मिलेगा, वहां पर मैंने डाला है भाई, बिल्कुल डाला है, 100% डाला है वहां पर अपना जो मतलब टॉपिक है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो हेयर को देयर किस तरीके से चेंज किया मैंने, तो ये आपको एक प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, मैंने आपको लेट के साथ मी का यूज रिक्वेस्ट में किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे लेट से ऑर्डर वाले की।
तो देखिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक हल्की हल्की हिंट्स बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लेट है, तो लेट के साथ ऑर्डर कब आएगा, तो हमें सेंटेंस की कुछ बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में देखो हमें क्या मिलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले तो हमें लेट मिलेगा। लेट के साथ यदि हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आता है, जैसे हिम, या फिर आ जाता है हर, या फिर आ जाता है देम, या फिर किसी का नेम, नेम अगर हमारा आएगा तो उसमें हमारा सेंटेंस आस्क्ड में भी होगा, और शायद हम ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। तो हमें बाकी की जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारा सेंस होता है, उसको देखकर हमें पता लगाना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पर सेंटेंस में मतलब एक प्रकार से आस्क्ड लगेगा, ऑर्डर लगेगा, या फिर एक प्रकार से एडवाइस लगेगा, क्या लगेगा, वो सेंटेंस के सेंसेस को समझकर लगाना पड़ता है। तो इन चीजों को लेट के बाद आप देखेंगे तो भैया आप क्या करेंगे, आप वहां पर ऑर्डर लगा देंगे। चलिए सेंटेंस को मतलब अब बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटिव है ये वाला टॉपिक, जो हमारा लेट तथा लेटस वाले सेंटेंस जो है हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ पर ये बिल्कुल किस चीज से रिलेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल, कैप्टन, मदर, ये सब एक प्रकार से हमें एडवाइस वाली फीलिंग्स, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट वाली फीलिंग्स को लेकर आती है। बस यहाँ पर इस वाले टॉपिक में लेट को ऐड कर दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए सेंटेंस है हमारा, लेट वाले सेंटेंस में जब ऑर्डर का यूज किस तरीके से करेंगे वो चीज देखो। देखो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, मतलब प्रधानाचार्य जी ने, मतलब प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा, लेट हिम कम इन, मतलब उसे आने दो। प्रधानाचार्य जी ने एक प्रकार से चपरासी को ऑर्डर दिया, मतलब आदेश दिया, एक प्रकार से उसने मतलब एक क्या दिया, मतलब आदेश दिया, ऑर्डर दिया, क्या दिया कि उसे आने दो। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखकर साफ पता लग रहा है कि प्रधानाचार्य जी चपरासी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसे आने दो। तो सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द प्रिंसिपल, इस सेड टू को हमें ऑर्डर्ड में चेंज करना है, फिर लगा देंगे द पियोन, फिर लगा दो टू लेट। देखिए यहाँ पर हिम है। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लें सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट के बाद यदि हिम, हर, देम या फिर नेम ये यदि आ जाते हैं, तब यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट तो वैसे भी चेंज नहीं होते, तो हमारे पॉजिटिव भी चेंज नहीं होते। जब ये दोनों चीज चेंज नहीं होती तो अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भी मतलब नो चेंज होगा, मतलब इसमें एक्सचेंज नहीं होने का, जो है वही रहेगा। तो मतलब द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू लेट, देखो टू लेट, फिर लगा देंगे हिम, हिम के बाद लगा देंगे कम इन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से इनडायरेक्ट में बन जाएगा। बस ऑर्डर का ध्यान रखना है और टू का ध्यान रखना है, तो इनडायरेक्ट आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड। कैप्टन किसे बोलते हैं, कैप्टन वो होता है जो टीम का मतलब वो हो, मतलब कैप्टन हो, सेनापति हो, तो यहाँ पर जो अपनी टीम को चलाकर चलता है। जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में मेन चीज कौन है, कॉलेज में मेन चीज है प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, तो वो लेके चलेगा। तो उनके अंडर जो टीचर्स काम कर रहे हैं तो वो उनकी क्या हुई, एक प्रकार से सेना हुई, आर्मी हुई। तो ऐसे यहाँ पर कैप्टन ने कहा लेट देम गो, उन्हें मतलब जाने दो। तो यहाँ पर सेंटेंस बना दो इसे इनडायरेक्ट में, द कैप्टन। देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, द कैप्टन, पहले इस सेंटेंस को समझाता हूँ, बनाता हूँ, उसके बाद में आपको एक हल्की सी ट्रिक दूंगा, आप बस उसे ध्यान से देखें, तब आपको ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हल्की सी चीज देखना। देखिए द कैप्टन, फिर यहाँ लगाओ ऑर्डर्ड, फिर लगा देंगे यहाँ पर टू लेट देम, फिर गो। तो यहाँ पर टू लग गया, ऑर्डर लग गया। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि हमारा जो कोई सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि हमारा प्रिंसिपल, टीचर, कैप्टन या फिर जज जैसे कि मतलब पुरानी मूवीज देखना आप, उसमें आपको क्या मिलेगी, उसमें आपको पुरानी फिल्म में जैसे कि मतलब कोई केस वगैरह हो जाता है तो अदालत में आते हैं, मतलब उसमें कटघरे में आते हैं, तो उसमें मतलब कोई ज्यादा बोल जाता है तो वहां पर जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखकर भी समझ जाते हैं कि जज एक प्रकार से ऑर्डर देगा। तो हमें वहां की जो मतलब फिल्म वगैरह जो होती हैं उनको देखकर हमें यहाँ सेंटेंस में आइडिया लगाना पड़ता है। मैंने भी अपनी लाइफ में खूब मूवीज वगैरह देखी, तो यहाँ पर मैं उसी मूवीज के अकॉर्डिंग आपको एक प्रकार से एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब एक प्रकार से आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि देखिए कि मतलब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एक प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये मूवी वगैरह है, तो इसमें जज जो होता है वो ऑर्डर ऑर्डर करता है, कोई ज्यादा बोल जाता है, मतलब एक विटनेस होता है, गवाह होता है, उसको बुलाते हैं, तो ज्यादा मतलब यदि वो ऑर्डर वगैरह देगा, मतलब
सॉरी ऑर्डर नहीं, यदि वो कुछ ज्यादा बोलेगा तो जज वहां पर समझ नहीं पाएगा कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, वो उधर से वो भी बोल रहा है। तो जज क्या करेगा, एक जने की बात को सुनने के लिए, जो विटनेस होते हैं 2 विटनेसेस, उनमें से एक की बात को सुनने के लिए ऑर्डर करेगा ताकि दूसरा शांत हो जाए। तो वहां पर जज को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, कि ये वाला सेंटेंस हमारा ऑर्डर्ड वाली जो मतलब फीलिंग्स है उसको एक प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो द कैप्टन, देखो जिस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल, कैप्टन या फिर हमारा जज या फिर मतलब कोई ऐसा इंसान जो जैसे कि मतलब द फादर, तो वहां पर सेड टू हिज सर्वेंट, पिताजी ने नौकर अपने नौकर से कहा, क्या कहा कि मतलब डू दिस वर्क, इस कार्य को कीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में मतलब फादर भी लग सकता है, मदर भी लग सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे लोगों को ऑब्जेक्ट में मतलब दिखा दीजिए आप, जिससे कि लगे सेंटेंस में ये चीज इसको एक प्रकार से ऑर्डर दे रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस देख लो, जैसे लिख रहा है मदर सेड टू मी आ गया। तो इस वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस में हम वाक्य को देख लेंगे। यहाँ पर हिम के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेड टू मी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐसे इंसान का नाम ले लो जो माता जी से बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे कि सर्वेंट ले लो या फिर मतलब अपने लड़के का नाम ले लो। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, तब ऐसे सेंटेंसेस में हमें ऑर्डर लगाना पड़ेगा। बाकी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ऑब्जेक्ट वगैरह है, तो भैया आप इनको देखकर एक प्रकार से पता लगा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल, कैप्टन और मतलब टीचर, मैनेजर या फिर मतलब एक प्रकार से जज या फिर पिताजी आ रहे हैं, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है सेड टू के बाद वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि मतलब पियोन या फिर सर्वेंट। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हम आराम से इंडायरेक्ट में बना सकते हैं ऑर्डर्ड की मतलब एक प्रकार से हेल्प से। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, क्या कहा, लेट हिम, लेट मी मतलब लेट हिम, उसे टेक बाथ इन द रिवर, नदी में स्नान करने दो। तो यहाँ पर सेंटेंस में माता जी ने उसे ऑर्डर दिया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है थर्ड पर्सन का। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऑर्डर लगेगा। तो मदर लगा दो इस सेंटेंस में, मदर, यहाँ पर फिर ऑर्डर्ड कर देंगे, हमें ऑर्डर्ड कर देना है सेड टू की जगह पर, फिर यहाँ पर मी लगा देंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, टू लगा दो, फिर लेट लगा देंगे। हिम हमारा थर्ड पर्सन में है तो वो एक प्रकार से चेंज नहीं होगा। तो टू लेट हिम टेक बाथ, फिर लगा देंगे इन रिवर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। और आपको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप तो लगता ही है, और यहाँ पर अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो टू लगाएंगे। तो ये सेंटेंस में ये चीज खास है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, लेट देम फाइट, उन्हें लड़ने दो या फिर उन्हें लड़ने दीजिए। तो सेंटेंस बना दो, आई सेड टू का हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड में, मैंने उन्हें ऑर्डर दिया। देखो आई ऑर्डर्ड हिम टू लेट, फिर लगा दो देम फाइट, उन्हें लड़ने दो। तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये ट्रिक मेरी कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारा चैनल है TS Study 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके जरिए आप कमेंट करें, और मतलब TS Study 21 चैनल को आप ओपन करें, उसको खोलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट्स के जरिए पूछें। अब हम क्या करते हैं, आज के फिलहाल इस वाले जो लेट वाले पोर्शंस में मैंने आपको ये समझाया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 2 में मतलब जो लेटस है उसमें देखो जैसे कि प्रस्ताव, प्रिपोजिशनल या सुझाव, मतलब इसको बोलते हैं सजेशंस, इसकी इंग्लिश होती है सजेशन का, हमारा एक प्रकार से सेंस रिएक्ट होता है मतलब प्रकट होता है। सेंस को बोलते हैं भाव, रिएक्ट का मतलब प्रकट होता है, मतलब एक प्रकार से निकल कर आता है। तब वहां पर हम प्रिपोजिशनल को प्रिपोज्ड में और सजेशन को सजेस्टेड में बदलते हैं। तो प्रिपोजिशनल प्रिपोज्ड और सजेशन सजेस्टेड किस तरीके से चेंज करेंगे, तो आइए अब हम इसके बाद लेटस के बारे में जानते हैं इससे भी ज्यादा डीपली में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, अब हम बात करेंगे अपने लेटस वाला जो स्टेप 2 है उसकी। देखिए यहाँ पर लेटस की मतलब जो यहाँ पर रूल्स वगैरह दिए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब समझने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डीपली हैं। मैंने यहाँ पर हर एक चीज उस तरीके से लिखी हुई है जिस तरीके से आपको समझ में आए, और भी यदि कोई समस्याएं आती हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा मैंने बिल्कुल एक विस्तार से लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा गहराई से हर एक चीज मैंने यहाँ पर लेटस के बारे में लिखी हुई है। तो बस आप अपनी कॉपी और पेन के साथ बैठें और ध्यान से देखें।
सबसे पहले आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें कि मैंने कौन सी चीज लेट और लेटस वाले में कहां से स्टार्ट की है, आखिर इनकी मेन जो ट्रिक है वो किस तरीके से मैंने आपको समझाई है। वीडियो को बार बार स्किप करके देखें। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तब आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, टीएस स्टडी 21 चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से मतलब वीडियो को देखें। देखिए चैनल है हमारा, मैंने अभी लिखा था टीएस स्टडी 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछें। देखिए अब हम बात करेंगे अपने लेटस वाले सेंटेंस की। तो लेटस का जो हमें यहाँ पर मतलब जो समझाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मतलब ज्यादा डिटेल में मतलब बताया जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये 6 सेंटेंसेस के लिए यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, कौन सी चीज कहाँ पर कैसे और मतलब किस तरीके से फिट होगी, किनका यूज किस तरीके से कैसे होगा, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है आज की मॉडर्न इंग्लिश में। देखिए सबसे पहले हमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताना है किस तरीके से मैं आपको कहाँ कैसे कोई चीज बता रहा हूँ, वो चीज आप ध्यान से समझें। लेटस का जो हल्का सा कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके दिमाग से निकल गया तो फिर सेंटेंसेस वगैरह बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए लेटस के बारे में ध्यान से देखें। देखिए लेटस सबसे पहले इससे प्रस्ताव या फिर सुझाव का एक प्रकार से भाव रिएक्ट होता है, मतलब प्रकट होता है। सबसे पहली चीज तो ये है हमारी लेटस वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले प्रस्ताव या फिर सुझाव का भाव यहाँ पर एक प्रकार से प्रकट होता है। दूसरा हमारा क्या है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को या तो हमें सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में बदलना पड़ता है, मतलब बदलना पड़ता है। यहाँ पर ये सेंटेंस हमें दो तरीके से ध्यान में रखना है, पहला तो प्रस्ताव और सुझाव, दूसरा सजेस्टेड और प्रपोज्ड में बदलना है। तीसरा चीज जो हमारा इसमें ध्यान से देखना है वो है हमारा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट लगा दें। जैसे हमने शुरू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए वहां पर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया, अब यहाँ पर हमें लेटस वाले सेंटेंस में फिर से दैट लगाना है। इसके बाद चौथा सेंटेंस देखो क्या है, लेटस के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे लेट अस, जैसे कि ये लेटस आ गया, यहाँ पर लेटस आ गया, इनके भी हमारे तीन चार रूल्स हैं वो भी अच्छी तरीके से बस देखने हैं। यहाँ पर लेटस आ गया, ये लेटस आ गया, तो हमें यहाँ पर दोबारा आपको रिवाइज कराना पड़ेगा। 30 मतलब 4 वाली जो लाइन है उसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखो लेटस के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अनुसार हमें बी शुड, दे शुड और यू शुड में लिखें और कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज हमें बस अच्छी तरीके से देखनी है। इसके बाद कंडीशन फर्स्ट ये है हमारी और कंडीशन सेकंड ये है। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है, देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो तब वहां पर हमारे ये सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे और इसमें हम आपको बाद में बताएंगे। खैर देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट न हो तब यहाँ पर हमें एक हल्की सी चीज का मतलब ध्यान रखना है अपने माइंड में, अपने ब्रेन में एक हल्की सी चीज को मतलब हमें अप्लाई करना है, मतलब एडजस्ट करना है। तब यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए उसी वाली जो मतलब कंडीशन है उसको हम अपने माइंड में एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर हर एक तरीके से अप्लाई कर देंगे। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और बी हो, ये वाला आई या फिर मतलब यहाँ पर आई होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, तब हम उसे बी शुड में बदलेंगे। लेटस को कैसे बदलेंगे बहुत स्लो मोशन में आपको डीपली समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें आई लगा देना है, फिर इसके बाद सैड को बदलना है प्रीपोज्ड में, आई प्रीपोज्ड। देखो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हमें या तो सजेस्टेड में या प्रीपोज्ड में बदल देंगे। मैंने यहाँ पर प्रीपोज्ड करा है, आप यहाँ पर सजेस्टेड भी कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जैसे मतलब इंटरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस थे उसमें हमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में मतलब हमें आस्क्ड में और इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है। मैंने वहां पर भी आपको बताया था, या तो किसी उस सेंटेंस में हम इंटरोगेटिव वाले में फर्स्ट हो सेकंड हो कोई सा भी टाइप हो वहां पर हमें क्या करना है, आस्क्ड में बदल सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में, बात एक ही है। ऐसी यहाँ पर या तो हम इसे सजेस्टेड में बदल दें या फिर प्रीपोज्ड में, तो हमने यहाँ पर प्रीपोज्ड में बदला, आप यहाँ पर सजेस्टेड में बदल देंगे तब भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। तो आई प्रीपोज्ड, इसके बाद हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है। पहली चीज तो ये आ गई। अब ये लेटस आता है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है आप लोगों के लिए, लेकिन ये मुसीबत नहीं है, हमें हल्की चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में एडजस्ट करके चलना है। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ये है, अब रिपोर्टेड स्पीच ये है, अब आपको क्या करना है, आपने शुरू से नहीं सीखी होगी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आपने धड़ाधड़ एक्सरसाइज बनाई होगी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ये है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट आई और बी में से यहाँ पर कोई सा भी हो तब हमें
पहली बात तो प्रीपोज तो लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और बी में से कोई सा भी है यहाँ पर, तो तब हमें यहाँ पर दैट के बाद वी, फिर लगा देंगे शुड, वी शुड टेक बाथ। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी है तब। अब नेक्स्ट है यू सेड लेट अस सम स्वीट्स, यू शुड तुमने कहा, लेट अस हमें, देखो लेट अस का अर्थ निकलेगा हमें, सम मतलब लेट अस सम स्वीट्स, लेट अस हमें कुछ फल चाहिए, तो यहाँ पर हमें कुछ फल चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि हमारा यू है तब यू शुड में बदल दो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो देखो यहाँ पर यू लगा दो, फिर लगा देंगे प्रीपोज्ड, फिर क्या लगाएंगे दैट, इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद हमें यू लगा देना है, यू फिर लगा देंगे शुड, यू शुड, यू प्रपोज्ड दैट यू शुड, शुड के बाद क्या लगाना है सम, फिर लगा देंगे स्वीट्स। तो ये सेंटेंस यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में हमारे ही, सी, दे, नेम ये हमारे एक प्रकार से आते हैं और हमारा इट भी आता है, यदि ये हमारे हैं तब हमें क्या करना है, हमें दे शुड लगा देना है, सिंपल सी बात है, कंडीशन फर्स्ट बहुत आसान है। तो देखिए तो यहां पर बनाएंगे ही प्रपोज्ड, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, ही प्रपोज्ड, देखो फिर यहां पर बनाएंगे दैट, दैट के बाद लगा दो दे, फिर लगा देंगे शुड, फिर लगा देंगे प्ले। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इन चीज को ध्यान में रख लो, और एक ये चीज है इसको आप अपने दिमाग में रख लो, सेंटेंस आपके बने हुए हैं। अब हम कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। कंडीशन सेकंड में कंडीशन सेकंड में देखो हमारा किस तरीके से बनेगा। देखिए कंडीशन सेकंड में हमारा क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक भी नहीं था, मतलब सॉरी सब्जेक्ट तो था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों हो तब हमें यहाँ पर भी 3 रूल हैं और 3 एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान से समझ लें। आपको लिखा हुआ ज्यादा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप हर एक चीज को डीपली देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मतलब हमें हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखें आप दोबारा मैं आपको इस लाइन को रिपीट कराता हूं फिर से। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों हो तब हमें क्या करना है, तब हमें इन 3 रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना है और इन सेंटेंसेस को बना देना है। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो, या तो हमारा एक प्रकार से जो सब्जेक्ट है एक है ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई सा भी क्या होना चाहिए, कोई सा भी एक फर्स्ट पर्सन हो, तब हमें उसे बी शुड में चेंज कर देना है। सेंटेंस नंबर 1 बना लो, फिर इसके बाद दूसरे वाले की बात करेंगे दूसरी लाइंस की तो दूसरा बना देंगे, फिर तीसरे वाले की बात करेंगे तो फिर तीसरा बना देंगे। तो ऐसे ही हमें सेंटेंसेस को बनाना है। तो देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो, तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब में तो सब्जेक्ट आई और बी आते हैं फर्स्ट पर्सन में, वो यहां पर हमारा है नहीं। अब ऑब्जेक्ट में हमारा मी आता है और आता है अस, यहां पर ये रहा, तब यहां पर हमें बी शुड में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस को हम वैसे बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो देखो मनु, फिर लगा देंगे प्रपोज्ड, फिर लगा देंगे टू मी, फिर लगा देंगे दैट। तो सेंटेंस देखो मनु ने सुझाव दिया या मतलब एक प्रकार से प्रस्ताव दिया, मी मींस मुझे दैट की। अब यहाँ पर लेट अस है, अब यहाँ पर आराम से बी शुड कर दो। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भले से थर्ड पर्सन में है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी आ गया। फिर लगा दो यहाँ पर शुड, फिर लगा देंगे ईट, ईट के बाद लगा देंगे सम, फिर लगा देंगे स्वीट्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो बी शुड कैसे लगेगा, वो मी या फिर मतलब जो भी फर्स्ट पर्सन की चीजें वो हमारी उनमें से एक होना चाहिए, वो एक है तो प्रपोज्ड लग गया, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं और यहाँ पर बी शुड आराम से कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट है यदि रिपोर्ट, पहले स्टेप 2 समझते हैं इसका, कंडीशन सेकंड का स्टेप 2 देखिए ध्यान से किस तरीके से समझाना है मुझे आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन नहीं है,
दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन नहीं है। कौन? मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा एक प्रकार से फर्स्ट पर्सन में नहीं है, देखो ये भी फर्स्ट में नहीं है, और ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकंड पर्सन है, लेकिन यू हमारा जो है वो सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा। तब हमें यू शुड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखो यू, इसके बाद लगा देंगे प्रीपोज्ड, फिर लगा देंगे टू हिम, फिर लगा दो दैट, फिर यहां पर यू, फिर लगा दो शुड, फिर लगा देंगे टॉक इन इंग्लिश। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। थर्ड बहुत आसान है। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, यदि स्टेप 3 में कंडीशन सेकंड का जो स्टेप 3 है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टिंग वर्ब का जो मतलब या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन होना चाहिए, जैसे ही आ गया, सेड टू हिज फादर, ये भी थर्ड पर्सन आ गया, तब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दे शुड लगाना है। बहुत सिंपल है, बस ही सी इट और क्या नाम है नेम और दे, इनको थर्ड पर्सन में याद रखो, यू को सेकंड में रखो, और हमारा आई भी है उसे फर्स्ट पर्सन में रखो, और इन लाइनों को दोबारा से रिपीट कर लो, कॉपी में उतारो पेन के साथ, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, अपनी हर एक प्रॉब्लम को आसानी से शेयर कर सकते हैं, और मतलब एक प्रकार से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस हाई स्कूल में मतलब 10th क्लास में और 12th क्लास में जरूर आते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखें, आप फिर से देखें रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्टेप को, मैं स्टेप 3 है कंडीशन सेकंड में, उसको मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कराता हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन हो, तब हमें दे शुड में लिखना है। इस सेंटेंस को देखो, सबसे पहले लगा दो इसे ही, फिर कर देंगे प्रीपोज्ड, फिर लगा देंगे टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी को प्रस्ताव दिया, फिर लगा देंगे दैट ही, फिर यहां पर लगा दो दैट दे शुड, फिर लगा देंगे गो फॉर ए वॉक। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको मेरा आज का समझाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल है हमारा TS Study 21, इसी चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। जब मैं आपके लिए इतनी हेल्प करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को एक दूसरे से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अब एग्जाम भी मतलब एक प्रकार से पास हैं, तो आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी चाहिए। यदि मेरी हेल्प से या फिर यदि मेरी एडवाइस से आपका भला होता है, तो फिर मैं आपका भला जरूर करूंगा। तो आप वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।